ठीक है, तो मैं आपको आपके राइट्स याद दिला देती हूँ। मैनेजर का ये राइट तो बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी से बदतमीजी करे, है ना? लेकिन मेरा राइट ये है एज अ बॉस कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉय ऑफिस में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं उसे धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकालूं, समझे? एक और नई स्टोरी। मैम साफ साफ कह दीजिए ना कि आपकी चाचा का लड़का, बुआ का लड़का या मौसी का लड़का यहाँ पे आने वाला है जिसको आपको मैनेजर की पोस्ट देनी है। मैंने अपने किसी भी ऑफिस स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं की मैम, सबके साथ बहुत पोलाइटली रहता हूँ, सबसे बहुत तमीज से बात करता हूँ, तो ये फालतू के बहाने मत दीजिए आप मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर वर्ड, मैं बॉस हूँ तुम्हारी। और तुम्हें याद नहीं आ रहा ना कि तुमने किससे बदतमीजी करी है? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। सोफिया, कुछ याद आया था नहीं? आपने क्या किया जिसके साथ? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस कंपनी के मैनेजर होके एक बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हाँ, बदतमीजी नहीं कर रहा था, बस बच्ची है मैडम, कुछ गलत करेगी तो थोड़ा सा डांट दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। और क्या गलत किया इसमें? क्या गलत किया कि अपनी मम्मी की जगह ये काम करने आ गई? वो बेचारी इतनी छोटी होके इतनी मेहनत कर रही है, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रही है, ये गलत किया। और इस चीज में तुम्हारी नाक कैसे नीचे हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा सन्नी। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? मैम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कुछ काम गलत किया उसने। हाँ, मेरे कैबिन में कॉफी गिरा दी थी, इसलिए मैंने डांटा था बस, और कुछ भी नहीं है मैम। अब इतना तो मैम कर सकता हूँ ना, और मैं तो यही कहूँगा कि बच्ची क्यों ही काम करने आ रही है, इलीगल है वैसे भी, और कोई मतलब नहीं बनता मैडम। तो मैं इसी बात को समझा रहा था बस, कि अपने कैबिन में ही समझा रहा था मैम कि आप बेटा अपने घर पढ़ाई करो। और सब देखा मैंने, तुम केबिन में समझा रहे थे या बीच रोड पे समझा रहे थे? और गलत और सही कैसे समझाया जाता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तुम इसे समझा नहीं रहे थे, तुम इसके ऊपर चिल्ला रहे थे। अगर तुम्हें कुछ समझाना था तो प्यार से समझाते। तुम्हें ना इस चीज की वैल्यू होनी चाहिए सनी, कि उसकी मम्मी, उसके पापा की पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें उसकी मम्मी के बारे में पता ही क्या है? कि मम्मी यहाँ काम करती है, उसके बाद यहाँ से जाके ना जाने कितने घरों में काम करती है। इसके पापा नाइट शिफ्ट पे भी काम करते हैं ताकि सिर्फ उनकी बच्ची का फ्यूचर ब्राइट हो। हैसियत नहीं है उनकी डीपीएस में भेजने की, फिर भी भेजते हैं। तुम्हें एटलीस्ट इस चीज की तो वैल्यू करनी चाहिए थी। अरे वैल्यू मत करो, कम से कम रिस्पेक्ट तो कर लेते। शेम ऑन यू। और तुम इसकी मम्मी के बारे में क्या बोल रहे हो? और तुम उस वक्त बाहर मुझसे क्या बोल रहे थे कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, माँ बाप बच्चों को आगे कर देते हैं ताकि पैसे मिल जाए। कौन से पैसे मांगे उसने मुझसे? या कौन से सिंपैथी गेन कर ली? या कौन सा उसकी माँ ने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर ली? तुम्हें पता है गरीबों की ना औकात नहीं होती है, बट फिर भी वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। पर तुम जैसे लोग जिन्हें बैठे बैठाए सिल्वर स्पून में सब कुछ मिल जाता है ना, उन्हें किसी भी चीज की कदर नहीं होती है। उसकी मम्मी की तबियत खराब है, फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को भेजा ताकि उनके काम में कोई शिकायत ना आए, उनके काम के लिए कोई उनपे उंगली ना उठा दे, इसलिए नहीं कि उनके पैसे ना कटे। तुम्हें इस चीज का फर्क पता होना चाहिए सनी। एंड डजंट मैटर कि कोई आपसे पोस्ट में कितना नीचे है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उससे बदतमीजी करें या उन्हें आप नीचा दिखाएं। हम किस जनरेशन में जी रहे हैं? तुम अभी भी 90s की जनरेशन में जी रहे हो क्या? और कितनी पिछड़ी सोच है ये। जब मैंने इस कंपनी की बॉस होने के नाते आज तक अपने एम्प्लॉय को छोटा या बड़ा या नीचा नहीं दिखाया, तो तुम होते कौन हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी ये महसूस होने दिया कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे नीचे हो? अगर मैं भी तुम्हारे साथ सेम बिहेव करने लगूं तो क्या तुम मेरी कंपनी में काम कर पाओगे? तुम्हें मैनेजर का अवार्ड क्या ऐसे ही हवा में मिल गया था? अगर मैं इस कंपनी के एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हूँ ना सनी, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे जो अंडर है तुम उनका ध्यान रखो, समझे? और हाँ ठीक है, तुम्हारी इस बदतमीजी के बाद मैं तुम्हारा सॉरी एंड ऑल तो कुछ सुनने नहीं वाली हूँ। कस्टमर रिव्यू के फील्ड में तो तुम जा रहे हो, और अगर तुम नहीं जा सकते हो तो तुम मुझे अभी बता दो, रिजाइन कर सकते हो। सॉरी मैम, वैसे पोस्ट चेंज कर देंगे तो घर पे क्या बताऊंगा मैं कि क्यों डिमोशन हुआ है। लास्ट चांस दे दीजिए, मैं सॉरी बोल देता हूँ इनको भी। ठीक है, दिया लास्ट चांस, पर 6 महीने के लिए तुम कस्टमर रिव्यू में ही रहोगे। उसके बाद भी अगर मैंने देखा तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खुद इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और अगर तुम अपने बिहेवियर में थोड़े चेंजेस लाते हो तो तुम अपनी मैनेजर की पोस्ट पे वापस आ सकते हो। सब टू यू नाउ, से सॉरी एंड लीव। सॉरी बेटा। सोफिया बेटा, आई एम रियली सॉरी। और आप चिंता मत करो, आपकी पढ़ाई का खर्चा अब मेरी कंपनी उठाएगी।